अ, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने साथ में काम करने का मौका दिया। पूरे प्रदेश के लिए हमारी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे और जल जीवन मिशन के अंदर जो जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, सड़कें जो तोड़ दी गई है, उस पर भी हमने पूरा मेंटेनेंस पे लिए निर्देश दे दिए हैं सारे अधिकारियों को। और सड़कों के जो है उनमें क्वालिटी सुधार में और पूरी प्रदेश के अंदर जो है उसमें हम जो है सड़कों के सुधार करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का हम सब महिलाओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास किया था, जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था, ताकि महिलाओं को शक्ति और शिक्षा द्वारा उन्हें जागरूक भी किया जाए और उनका सशक्तिकरण भी किया जाए। पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश में जिस तरह से महिला अत्याचार हुए हैं और हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, तो उन सभी के कल्याण के लिए जो है हम लोग प्रयासरत रहेंगे। ताबी योजनाएं थी, तो हम इस तरह की योजनाएं बनाएंगे ताकि धरातल पर आम व्यक्ति को जो है उसका लाभ मिल सके। 2013 से 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुझे यहाँ से जनता ने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा था, उस समय जायल के अंदर जो विकास का कार्य हुआ था, मैं हमेशा कहा करती थी कि पिछले 50 सालों के कार्यकाल को एक तरफ रख लीजिए और 5 साल के कार्यकाल को एक तरफ उठाकर देख लीजिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना विकास हुआ 13 से 18 के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग से लेकर कॉलेज बनाने का काम हो, ITI की बिल्डिंग से लेकर ITI बनाने का काम हो, डाक बंगले का काम हो, अम्बेडकर भवन का काम हो, पानी की जो बहुत बड़ी हमारे पेयजल की जो हमारे यहाँ कमी थी, उस पेयजल की योजना को हमने जो है जायल तक इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुँचाया, रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करवाया, यहाँ पे 2-2 सीमेंट ब्लॉक आवंटित कराया। इस तरह की कई जो हमारा विज़न था कि वहाँ पे जो है वहाँ का डेवलपमेंट किया जाए, तो जायल को हमने एक डेवलपिंग उपखंड के अंदर हमने लाकर वहाँ पे रखा था। अब आगामी क्या प्लान रहेंगे जायल के लिए? काफ़ी उम्मीदें हैं जायल के लोगों बिल्कुल, जो हमारे अधूरे काम छूट गए थे वो सारे करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार ने कई फैसले लिए हैं जिनमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, पेपर लीक के लिए अलग SIT गठित की है, तो युवाओं को भी इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। कॉलेज शिक्षा से आप जुड़ी हैं, तो युवाओं के लिए खास संदेश, एक आखिरी सवाल के लिए। पिछले सरकार के अंदर आपने देखा था कि हमारे जो युवा वर्ग काफ़ी मेहनत कर रहे थे और 16-17 बार पेपर लीक हुए थे, तो उसके लिए आते ही जो है SIT का गठन कर दिया, टास्क फोर्स बनाई है। हमने महिलाओं के लिए जो सिलेंडर थे वो भी 450 रुपये में कर दिए हैं और इस तरह की कई अन्नपूर्णा योजनाओं के अंदर भी जो है अब हमने उसको बढ़ा दिया है कि 600 ग्राम से ज़्यादा हम लोग उसमें दे रहे हैं। तो इस तरह की कई योजनाएँ हैं और जो बेरोज़गार जो युवा हैं उनके लिए जो है हमने कई प्रकार की योजनाएं बनाकर रखी है कि इस प्रकार के जो पिछले 5 सालों के अंदर वो परेशान हुए थे, इस तरह की किसी भी समस्या का उन्हें नहीं सामना करना पड़ेगा।